फल सहित दैवी और आसुरी संपदा का वर्णन तथा शास्त्र विपरीत आचरणों को त्यागने और शास्त्र के अनुकूल आचरण करने के लिए प्रेरणा। संबंध गीता के 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में तथा 9वें अध्याय के 11वें और 12वें श्लोकों में भगवान ने कहा था कि आसुरी और राक्षसी प्रकृति को धारण करने वाले मूढ़ मेरा भजन नहीं करते, वर मेरा तिरस्कार करते हैं, तथा 9वें अध्याय के 13वें और 14वें श्लोकों में कहा कि दैवी प्रकृति से युक्त महात्माजन मुझे सब भूतों का आदि और अविनाशी समझकर अनन्य प्रेम के साथ सब प्रकार से निरंतर मेरा भजन करते हैं। परंतु दूसरा प्रसंग चलता रहने के कारण वहां दैवी प्रकृति और आसुरी प्रकृति के लक्षणों का वर्णन नहीं किया जा सका। फिर 15वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने कहा कि जो ज्ञानी महात्मा मुझे पुरुषोत्तम जानते हैं, वे सब प्रकार से मेरा भजन करते हैं। इस पर स्वाभाविक ही भगवान को पुरुषोत्तम जानकर सर्वभाव से उनका भजन करने वाले दैवी प्रकृति युक्त महात्मा पुरुषों के और उनका भजन न करने वाले आसुरी प्रकृति युक्त अज्ञानी मनुष्यों के क्या क्या लक्षण हैं, ये जानने की इच्छा होती है। अतएव अब भगवान दोनों के लक्षण और स्वभाव का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए 16वां अध्याय आरंभ करते हैं। इसमें पहले 3 श्लोकों द्वारा दैवी संपद से युक्त सात्विक पुरुषों के स्वाभाविक लक्षणों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाता है। श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्वज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, एक मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदादि न करना, सब भूत प्राणियों में हेतुरहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, 2 तेज, 7 क्षमा, धैर्य, 8 बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रुभाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव। ये सब तो हे अर्जुन दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। 9, 3 हे पार्थ, दंभ, घमंड 1 और अभिमान 2 तथा क्रोध 3, कठोरता 4 और अज्ञान 5 भी। ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। 6, 4 दैवी संपदा मुक्ति के लिए 7 और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। 5 हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय 2 ही प्रकार का है। 9 एक तो दैवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। उनमें से दैवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया। अब तू आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति, इन दोनों को ही नहीं जानते। 10 इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्य भाषण ही है। 7 वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रयरहित, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के एक अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है, अतएव केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है। 8 संबंध, ऐसे नास्तिक सिद्धांत के मानने वालों के स्वभाव और आचरण कैसे होते हैं, इस जिज्ञासा पर अब भगवान अगले 4 श्लोकों में उनके लक्षणों का वर्णन करते हैं।
इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले क्रूरकर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। 2:9 वे दंभ, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर, अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके और भ्रष्ट आचरणों को धारण करके तीन संसार में विचरते हैं। 10 तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं। वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए चार मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्यायपूर्वक धनादि पदार्थों को संग्रह करने की चेष्टा करते रहते हैं। 5:12 वे सोचा करते हैं कि मैंने आज ये प्राप्त कर लिया है और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूंगा। मेरे पास ये इतना धन है और फिर भी यह हो जाएगा। 13 वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ और बलवान तथा सुखी हूँ। 1:14 मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा और आमोद प्रमोद करूँगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाले तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोहरूप जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त आसुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। 2:15-16 वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नामात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं। 17 वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोधादि के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। 6:18 संबंध इस प्रकार 7वें से 18वें श्लोकों तक आसुरी स्वभाव वालों के दुर्गुण और दुराचार आदि का वर्णन करके अब उन दुर्गुण दुराचारों में त्याज्य बुद्धि कराने के लिए अगले 2 श्लोकों में भगवान वैसे लोगों की घोर निंदा करते हुए उनकी दुर्गति का वर्णन करते हैं। उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूरकर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में साथ ही डालता हूँ। 19 हे अर्जुन, वे मूल मुझको न प्राप्त होकर एक जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। 20 संबंध आसुर स्वभाव वाले मनुष्यों को लगातार आसुरी योनियों के और घोर नरकों के प्राप्त होने की बात सुनकर ये जिज्ञासा हो सकती है कि उनके लिए इस दुर्गति से बचकर परम गति को प्राप्त करने का क्या उपाय है। इस पर कहते हैं, काम, क्रोध तथा लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। 2 अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए। 21 हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है। 3 इससे वह परम गति को जाता है अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है। 22 संबंध जो उपर्युक्त दैवी संपदा का आचरण न करके अपनी मान्यता के अनुसार कर्म करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है या नहीं। इस पर कहते हैं, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। 4:23 इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्रविद से नियत कर्म ही करने योग्य है। 1:24 इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के श्रीमद् भगवद गीता पर्व के अंतर्गत ब्रह्म विद्या एवं योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद श्री कृष्णार्जुन संवाद में दैवासुर संपद विभाग योग नामक 16वां अध्याय पूरा हुआ। 16
भीष्म पर्व में 40वां अध्याय पूरा हुआ। 40। 2 अपने धर्म का पालन करने के लिए कष्ट सहन करके जो अंतःकरण और इंद्रियों को तपाना है, उसी का नाम यहाँ तप पद है। गीता के 17वें अध्याय में जिस शारीरिक, वाचिक और मानसिक तप का निरूपण है, यहाँ तप पद से उसका निर्देश नहीं है, क्योंकि उसमें अहिंसा, सत्य, शौच, स्वाध्याय और आर्जव आदि जिन लक्षणों का तप के अनुरूप में निरूपण हुआ है, यहाँ उनका अलग वर्णन किया गया है। 1 किसी भी प्राणी को कभी कहीं भी लोभ, मोह या क्रोध पूर्वक अधिक मात्रा में, मध्य मात्रा में या थोड़ा सा भी किसी प्रकार का कष्ट स्वयं देना, दूसरे से दिलवाना या कोई किसी को कष्ट देता हो तो उसका अनुमोदन करना, हर हालत में हिंसा है। इस प्रकार की हिंसा का किसी भी निमित्त से मन, वाणी, शरीर द्वारा न करना, अर्थात मन से किसी का बुरा न चाहना, वाणी से किसी को न तो गाली देना, न कठोर वचन कहना और न किसी प्रकार के हानिकारक वचन ही कहना, तथा शरीर से न किसी को मारना, न कष्ट पहुंचाना और न किसी प्रकार की हानि ही पहुंचाना आदि, ये सभी अहिंसा के भेद हैं। 2 केवल गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, मेरा इन कर्मों से कुछ भी संबंध नहीं है, ऐसा मानकर, अथवा मैं तो भगवान के हाथ की कठपुतली मात्र हूँ, भगवान ही अपने इच्छानुसार मेरे मन, वाणी और शरीर से सब कर्म करवा रहे हैं, मुझमें न तो अपने आप कुछ करने की शक्ति है और न मैं कुछ करता ही हूँ। ऐसा मानकर कर्तृत्व अभिमान का त्याग करना ही त्याग है, या कर्तव्य कर्म करते हुए उनमें ममता, आसक्ति, फल और स्वार्थ का सर्वथा त्याग करना भी त्याग है, एवं आत्मोन्नति में विरोधी वस्तु, भाव और क्रियामार्ग के त्याग का नाम भी त्याग कहा जा सकता है। 3 दूसरे के दोष देखना या उन्हें लोगों में प्रकट करना अथवा किसी की निंदा या चुगली करना पिशुनता है, इसके सर्वथा अभाव का नाम अपैशुन है। 4 किसी भी प्राणी को दुखी देखकर उसके दुख को जिस किसी प्रकार से किसी भी स्वार्थ की कल्पना किए बिना ही निवारण करने का और सब प्रकार से उसे सुखी बनाने का जो भाव है, उसे दया कहते हैं। दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाना अहिंसा है और उनको सुख पहुंचाने का भाव दया है। यही अहिंसा और दया का भेद है। 5 अंतःकरण, वाणी और व्यवहार में जो कठोरता का सर्वथा अभाव होकर उनका अतिशय कोमल हो जाना है, उसी को मारोव कहते हैं। 6 हाथ पैर आदि को हिलाना, तिनके तोड़ना, जमीन कुरेदना, बेमतलब बकते रहना, बेसिर पैर की बातें सोचना आदि हाथ पैर, वाणी और मन की व्यर्थ चेष्टाओं का नाम चपलता है। इसी को प्रमाद भी कहते हैं। इसके सर्वथा अभाव को अचाप कहते हैं। 7 श्रेष्ठ पुरुषों की उस शक्ति विशेष का नाम तेज है, जिसके कारण उनके सामने विषयासक्त और नीच प्रकृति वाले मनुष्य भी प्रायः अन्यायाचरण से रुककर उनके कथनानुसार श्रेष्ठ कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं। 8 भारी से भारी आपत्ति, भय या दुख उपस्थित होने पर भी विचलित न होना, काम, क्रोध, भय या लोभ से किसी प्रकार भी अपने धर्म और कर्तव्य से विमुख न होना धैर्य है। 9 इस अध्याय के पहले श्लोक से लेकर इस श्लोक के पूर्वार्ध तक 2.5 श्लोकों में 26 लक्षणों के रूप में उस दैवी संपद रूप सद्गुण और सदाचार का ही वर्णन किया गया है। अतः ये सब लक्षण जिसमें स्वभाव से विद्यमान हों अथवा जिसने साधन द्वारा प्राप्त कर लिए हों, वही पुरुष दैवी संपद से युक्त है। 10 मान, बड़ाई, पूजा और प्रतिष्ठा के लिए, धनाय के लोभ से या किसी को ठगने के अभिप्राय से अपने को धर्मात्मा, भगवत भक्त, ज्ञानी या महात्मा प्रसिद्ध करना अथवा दिखाव धर्म पालन का, दानीपन का, भक्ति का, व्रत उपवास आदि का, योग साधन का और जिस किसी भी रूप में रहने से अपना काम सधता हो, उसी का ढोंग रचना दंभ है। 1 विद्या, धन, कुटुंब, जाति,
अवस्था, बल और ऐश्वर्य आदि के संबंध से जो मन में गर्व होता है, जिसके कारण मनुष्य दूसरों को तुच्छ समझकर उनकी अवहेलना करता है, उसका नाम घमंड है। 2. अपने को श्रेष्ठ, बड़ा या पूज्य समझना, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा और पूजा आदि की इच्छा रखना एवं इन सब के प्राप्त होने पर प्रसन्न होना अभिमान है। 3. बुरी आदत के अथवा क्रोधी मनुष्यों के संग के कारण या किसी के द्वारा अपना तिरस्कार, अपकार या निंदा किए जाने पर, मन के विरुद्ध कार्य होने पर, किसी के द्वारा दुर्वचन सुनकर या किसी का अन्याय देखकर इत्यादि किसी भी कारण से अंतःकरण में जो द्वेषयुक्त उत्तेजना हो जाती है, जिसके कारण मनुष्य के मन में प्रतिहिंसा के भाव जागृत हो उठते हैं, नेत्रों में लाली आ जाती है, होठ फड़कने लगते हैं, मुख की आकृति भयानक हो जाती है, बुद्धि मारी जाती है और कर्तव्य का विवेक नहीं रह जाता, इत्यादि किसी प्रकार की भी उत्तेजित वृत्ति का नाम क्रोध है। 4. कोमलता के अत्यंत अभाव का नाम कठोरता है। किसी को गाली देना, कटुवचन कहना, ताने मारना आदि वाणी की कठोरता है। विनय का अभाव शरीर की कठोरता है तथा क्षमा और दया के विरुद्ध प्रतिहिंसा और क्रूरता के भाव को मन की कठोरता कहते हैं। 5. सत्य असत्य और धर्म अधर्म आदि को यथार्थ न समझना या उनके संबंध में विपरीत निश्चय कर लेना ही यहाँ अज्ञान है। 6. इस श्लोक में दुर्गुण और दुराचारों के समुदाय रूप आसुरी संपद संक्षेप में बतलाई गई है। अतः ये सब या इनमें से कोई भी लक्षण जिसमें विद्यमान हो, उसे आसुरी संपदा से युक्त समझना चाहिए। 7. इसी अध्याय के पहले श्लोक से लेकर तीसरे श्लोक तक सात्विक गुण और आचरणों के समुदाय रूप जिस दैवी संपदा का वर्णन किया गया है, वह मनुष्य को संसार बंधन से सदा के लिए सर्वथा मुक्त करके सच्चिदानंद घन परमेश्वर से मिला देने वाली है। ऐसा वेद, शास्त्र और महात्मा सभी मानते हैं। 8. सर्ग सृष्टि को कहते हैं। भूतों की सृष्टि को भूतसर्ग कहते हैं। यहाँ अस्मिन लोकै से मनुष्य लोक का संकेत किया गया है तथा इस अध्याय में मनुष्यों के लक्षण बतलाए गए हैं। इसी कारण यहाँ भूतसर्गो पद का अर्थ मनुष्य समुदाय किया गया है। 9. मनुष्यों के 2 समुदायों में से जो सात्विक है, वह तो दैवी प्रकृति वाला है, और जो रजो मिश्रित तमह प्रधान है, वह आसुरी प्रकृति वाला है। राक्षसी और मोहिनी प्रकृति वाले मनुष्यों को यहाँ आसुरी प्रकृति वाले समुदाय के अंतर्गत ही समझना चाहिए। 10. जिस कर्म के आचरण से इस लोक और परलोक में मनुष्य का यथार्थ कल्याण होता है, वही कर्तव्य है। मनुष्य को उसी में प्रवृत्त होना चाहिए, और जिस कर्म के आचरण से अकल्याण होता है, वह अकर्तव्य है, उससे निवृत्त होना चाहिए। भगवान ने यहाँ ये भाव दिखलाया है कि आसुर स्वभाव वाले मनुष्य इस कर्तव्य अकर्तव्य संबंधी प्रवृत्ति और निवृत्ति को बिल्कुल नहीं समझते, इसलिए जो कुछ उनके मन में आता है वही करने लगते हैं। 1. यहाँ आसुरी प्रकृति वाले मनुष्यों की मनगढ़ंत कल्पना का वर्णन किया गया है। वे लोग ऐसा मानते हैं कि न तो इस चराचर जगत का भगवान या कोई धर्माधर्म ही आधार है, तथा न इस जगत की कोई नित्य सत्ता है, अर्थात न तो जन्म से पहले या मरने के बाद किसी भी जीव का अस्तित्व है, एवं न कोई इसका रचयिता, नियामक और शासक ईश्वर ही है। 2. नास्तिक सिद्धांत वाले मनुष्य आत्मा की सत्ता नहीं मानते, वे केवल देहवादी या भौतिकवादी ही होते हैं। इससे उनका स्वभाव भ्रष्ट हो जाता है। उनकी किसी भी सत्कार्य के करने में प्रवृत्ति नहीं होती। उनकी बुद्धि भी अत्यंत मंद होती है। वे जो कुछ निश्चय करते हैं, सब केवल भोग सुख की दृष्टि से ही करते हैं। उनका मन निरंतर सबका अहित करने की बात ही सोचा करता है। इससे वे अपना भी अहित ही करते हैं तथा मन, वाणी, शरीर से चराचर जीवों को डराने,
दुख देने और उनका नाश करने वाले बड़े बड़े भयानक कर्म ही करते रहते हैं। 3. जिनके खान पान, रहन सहन, बोलचाल, व्यवसाय वाणिज्य, देन लेन और बर्ताव व्यवहार आदि शास्त्र विरुद्ध और भ्रष्ट होते हैं, वे भ्रष्ट आचरणों वाले कहे जाते हैं। 4. आसुर स्वभाव वाले मनुष्य मन में उठने वाली कल्पनाओं की पूर्ति के लिए भांति भांति की सैकड़ों आशाएं लगाए रहते हैं। उनका मन कभी किसी विषय की आशा में लटकता है, कभी किसी में खींचता है और कभी किसी में अटकता है। इस प्रकार आशाओं के बंधन से वे कभी छूटते ही नहीं। इसी से उनको सैकड़ों आशाओं की फांसियों से बंधे हुए कहा गया है। 5. विषय भोगों के उद्देश्य से जो काम क्रोध का अवलंबन करके अन्यायपूर्वक अर्थात चोरी, ठगी, डाका, झूठ, कपट, छल, दंभ, मारपीट, कूटनीति, जुआ, धोखेबाजी, विष प्रयोग, झूठे मुकदमे और भय प्रदान आदि शास्त्र विरुद्ध उपायों के द्वारा दूसरों के धनादि को हरण करने की चेष्टा करना है, यही विषय भोगों के लिए अन्याय से अर्थ संचय करने का प्रयत्न करना है। 1. इससे ये भाव दिखलाया गया है कि अहंकार के साथ ही वे मान में भी चूर रहते हैं। इससे ऐसा समझते हैं कि संसार में हमसे बड़ा और है ही कौन। हम जिसे चाहें मार दें, बचा दें, जिसकी चाहें जड़ उखाड़ दें या रोप दें। अतः बड़े गर्व के साथ कहते हैं, अरे हम सर्वथा स्वतंत्र हैं, सब कुछ हमारे ही हाथों में तो है, हमारे सिवा दूसरा कौन ऐश्वर्यवान है, सारे ऐश्वर्यों के स्वामी हम ही तो हैं, सारे ईश्वरों के ईश्वर परम पुरुष भी तो हम ही हैं, सबको हमारी ही पूजा करनी चाहिए। हम केवल ऐश्वर्य के स्वामी ही नहीं, समस्त ऐश्वर्य का भोग भी करते हैं। हमने अपने जीवन में कभी विफलता का अनुभव किया ही नहीं। हमने जहां हाथ डाला वहीं सफलता ने हमारा अनुगमन किया। हम सदा सफल जीवन हैं, परम सिद्ध हैं। भविष्य में होने वाली घटना हमें पहले से ही मालूम हो जाती है। हम सब कुछ जानते हैं, कोई बात हमसे छिपी नहीं है। इतना ही नहीं, हम बड़े बलवान हैं। हमारे मनोबल या शारीरिक बल का इतना प्रभाव है कि जो कोई उसका सहारा लेगा वही उस बल से जगत पर विजय पालेगा। इन्हीं सब कारणों से हम परम सुखी हैं। संसार के सारे सुख सदा हमारी सेवा करते हैं और करते रहेंगे। 2. अभिप्राय यह है कि ऐसे मनुष्य कामोपभोग के लिए भांति भांति के पाप करते हैं और उनका फल भोगने के लिए उन्हें विष्ठा, मूत्र, रुधिर, पीप आदि गंदी वस्तुओं से भरे दुखदायक कुंभीपाक, रौरादि घोर नरकों में गिरना पड़ता है। 3. जो अपने ही मन से अपने आप को सब बातों में सर्वश्रेष्ठ, सम्मान्य, उच्च और पूज्य मानते हैं, वे आत्मसंभावित हैं। 4. जो घमंड के कारण किसी के साथ, यहाँ तक कि पूजनीयों के प्रति भी विनय का व्यवहार नहीं करते, वे स्तब्ध हैं। 5. दूसरों के दोष देखना, देखकर उनकी निंदा करना, उनके गुणों का खंडन करना और गुणों में दोषारोपण करना एवं भगवान और संत पुरुषों में भी दोष देखते रहना, इन सब दोषों से युक्त मनुष्य को अभ्यसूअक कहते हैं। 6. सभी के अंदर अंतर्यामी रूप से परमेश्वर स्थित हैं, अतः किसी से विरोध या द्वेष करना, किसी का अहित करना और किसी को दुख पहुंचाना अपने और दूसरों के शरीर में स्थित परमेश्वर से ही द्वेष करना है। 7. सिंह, बाघ, सर्प, बिच्छू, सुअर, कुत्ते और कौए आदि जितने भी पशु, पक्षी, कीट, पतंग हैं, ये सभी आसुरी योनियां हैं। 1. मनुष्य योनि में जीव को भगवत प्राप्ति का अधिकार है। इस अधिकार को प्राप्त होकर भी जो मनुष्य इस बात को भूलकर दैव स्वभाव रूप भगवत प्राप्ति के मार्ग को छोड़कर आसुर स्वभाव का अवलंबन करते हैं, वे मनुष्य शरीर का सुअवसर पाकर भी भगवान को नहीं पा सकते। यही भाव दिखलाने के लिए भगवान ने अपने को न पाने की बात कही है। 2. स्त्री,
पुत्र आदि समस्त भोगों की कामना का नाम काम है। इस कामना के वशीभूत होकर ही मनुष्य चोरी, व्यभिचार और अभक्ष्य भोजन आदि नाना प्रकार के पाप करते हैं। मन के विपरीत होने पर जो उत्तेजनामय वृत्ति उत्पन्न होती है, उसका नाम क्रोध है। क्रोध के आवेश में मनुष्य हिंसा, प्रतिहिंसा आदि भांति भांति के पाप करते हैं। धनादि विषयों की अत्यंत बड़ी हुई लालसा को लोभ कहते हैं। लोभी मनुष्य उचित अवसर पर धन का त्याग नहीं करते एवं अनुचित रूप से भी उपार्जन और संग्रह करने में लगे रहते हैं। इसके कारण उनके द्वारा झूठ, कपट, चोरी और विश्वासघात आदि बड़े बड़े पाप बन जाते हैं। मनुष्य जब से काम, क्रोध, लोभ के वश में होते हैं, तभी से वे अपने विचार, आचरण और भावों में गिरने लगते हैं। काम, क्रोध और लोभ के कारण उनसे ऐसे कर्म होते हैं जिनसे उनका शारीरिक पतन हो जाता है। मन बुरे विचारों से भर जाता है, बुद्धि बिगड़ जाती है, क्रियाएं सब दूषित हो जाती हैं और इसके फलस्वरूप उनका वर्तमान जीवन सुख, शांति और पवित्रता से रहित होकर दुखमय बन जाता है तथा मरने के बाद उनको आसुरी योनियों की और नरकों की प्राप्ति होती है। इसीलिए इन त्रिविध दोषों को नरक के द्वार और आत्मा का नाश करने वाले बतलाया गया है। 3. काम, क्रोध और लोभ आदि आसुरी संपदा का त्याग करके शास्त्र प्रतिपादित सद्गुण और सदाचार रूप दैवी संपदा का निष्काम भाव से सेवन करना ही कल्याण के लिए आचरण करना है। 4. वेद और वेदों के आधार पर रचित स्मृति, पुराण, इतिहास आदि सभी का नाम शास्त्र है। आसुरी संपदा के आचार व्यवहार आदि के त्याग का और दैवी संपदा रूप कल्याणकारी गुण आचरणों के सेवन का ज्ञान शास्त्रों से ही होता है। कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान कराने वाले शास्त्रों के विधान की अवहेलना करके अपनी बुद्धि से अच्छा समझकर जो मनमाने तौर पर मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा आदि किसी की भी इच्छा विशेष को लेकर आचरण करना है, यही शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करना है। ऐसे कर्म करने वाले कर्ता को कोई भी फल नहीं मिलता, अर्थात परमगति नहीं मिलती। इसमें तो कहना ही क्या है, लौकिक अनिमादि सिद्धि और स्वर्ग प्राप्ति रूप सिद्धि भी नहीं मिलती एवं संसार में सात्विक सुख भी नहीं मिलता। 1. इससे ये भाव दिखलाया गया है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसकी व्यवस्था श्रुति, वेदमूलक स्मृति और पुराण इतिहास आदि शास्त्रों से प्राप्त होती है। अतएव इस विषय में मनुष्य को मनमाना आचरण न करके शास्त्रों को ही प्रमाण मानना चाहिए, अर्थात इन शास्त्रों में जिन कर्मों के करने का विधान है उनको करना चाहिए और जिनका निषेध है उन्हें नहीं करना चाहिए, तथा उन शास्त्र विहित शुभ कर्मों का आचरण भी निष्काम भाव से ही करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में निष्काम भाव से किए हुए शुभ कर्मों को ही भगवत प्राप्ति में हेतु बतलाया है।